नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। हिमालयात् समारभ्य यावद् इंदु सरोवरम वर्षतत् भारतम नाम भारतीय संततिः। मित्रों, हिंदू राष्ट्र पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा हो सकता है 9 दिन में पूरी हो, अन्यथा 9 दिन लग जाएंगे पूरा। हिंदू राष्ट्र पुस्तक, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था, हिंदू राष्ट्र क्या, क्यों और कैसे, ये वितस्ता प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और इसमें हिंदू राष्ट्र के विषय में जनोपयोगी चिंतन जो साधारण लोगों की भी समझ में आ जाए, अगर वो जिज्ञासु हैं और देशभक्त हैं तो उनकी समझ में आ जाए, इस भाषा में इसको प्रस्तुत किया गया है। बहुत ही गंभीर बातें हैं, बहुत ही गूढ़ बातें हैं, राजनीति शास्त्र की और दर्शन और इतिहास की बात भी इसमें है, लेकिन भारी भरकम शब्दावली में नहीं है, बहुत ही सरल ढंग से समझने के लिए है। तो हमने विचार किया कि हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू राष्ट्र के विरुद्ध लोग शोर क्यों मचाते हैं, हिंदू राष्ट्र जो है वो किस प्रकार मानव धर्म ही हिंदू धर्म है, ये बताते हुए मानव धर्म की विश्वव्यापी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, यानी विश्व भर में हिंदू राष्ट्र की व्याप्ति होनी चाहिए, परंतु ये एक दूर का लक्ष्य है। पहले तो भारतवर्ष में जो इसका केंद्रीय भूमि है, जो इसकी, वहां तो हो जाए, तो इसको हमने स्पष्ट किया। फिर हिंदू राष्ट्र क्यों आवश्यक है, क्या केवल मानव धर्म की प्रतिष्ठा, सनातन धर्म कहने से काम नहीं चलेगा, तो वो भी हमने बताया कि अगर संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में जो मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं नागरिकों के, यदि उनका पालन ही दृढ़तापूर्वक कोई सरकार करा ले तो वो हिंदू राष्ट्र का प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा कि कॉमन ब्रदरहुड, विशेषकर भारत के बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध किसी भी प्रकार की निंदा या उसके नाश की कल्पना और घोषणा, नाश की प्रतिज्ञा, हिंदुओं के प्रति घृणा और बकवास, हिंदू धर्म के सामान्य शिक्षण के प्रति भी विद्वेष भाव रखना, हिंदू धर्म केंद्रों के प्रति तिरस्कार और अपमान दिखाना, हिंदू समाज की बिना किसी प्रमाण के निंदा करना, हिंदू सामाजिक संस्थाओं को नाश के योग्य बताना और अपने अपने मजहबी और रिलीजियस संस्थाओं को गरिमा मंडित करना, जैसे वो पता नहीं कहाँ की दैवी संस्थाएं हैं। ये सब अत्यंत घृणित पापाचार स्वयं भारत के शासकों के संरक्षण में 77 वर्षों से चल रहा है, ये हमने बताया। इसको दूर करने के लिए, क्योंकि बहुत ही मोटी बुद्धि है जो लोग ये कर रहे हैं, वो पापी तो हैं लेकिन बुद्धि उनकी बहुत मोटी है, लेकिन शासन उनके दबाव में है ऐसे लोगों के, तो शासन को सरलता हो, इसके लिए आवश्यक है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, ताकि वो कहें कि जैसे इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क सब क्रिश्चियन देश हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका क्रिश्चियन देश है, जैसे सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश मुस्लिम देश हैं, उसी प्रकार हिंदू हिंदू देश या हिंदू नेशन स्टेट या हिंदू राष्ट्र है भारत, ये घोषित हो जाना चाहिए। क्योंकि मानव धर्म कहने से इन मूर्खों की समझ में नहीं आएगा और वो फिर पिल पड़ेंगे कि हमारा मजहब ही मानव धर्म है, भले उनके शास्त्र में मानव धर्म शब्द का उल्लेख नहीं है, भले मानव धर्म शब्द का उल्लेख केवल मनुस्मृति में है, भारतीय धर्मशास्त्र में है, और वो कहेंगे नहीं, वो तो मानव धर्म नहीं है, ये मानव धर्म है जो हमारा कम्युनिज्म कहता है या सोशलिज्म कहता है या जो मजहब कहता है या जो हमारा क्रिश्चियन रिलीजन कहता है। तो ये क्योंकि वो कुछ तो मूर्ख हैं और कुछ दुष्ट हैं, दुराग्रही हैं। मूर्ख इसलिए हैं कि दुराग्रही कितने भी हों, पर उन्हें जानना चाहिए कि संसार में हिंदू सबसे योद्धा समाज है और अभी 120 करोड़ हिंदू भारतवर्ष में हैं, तो 120 करोड़ एकत्रित, संगठित, एक विचार वाले दुनिया में और कोई भी समाज नहीं। मुसलमानों के सैकड़ों अलग अलग नेशन स्टेट हैं, मतलब 50 से अधिक, क्रिश्चियंस के लगभग 34-35 नेशन स्टेट हैं और अमेरिका जैसा एक बड़ा नेशन स्टेट भी है। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र कहने पर उनकी समझ में आ जाएगा, अन्यथा वो मनमानी करते रहेंगे, इसलिए हिंदू राष्ट्र आवश्यक है।
फिर हमने ये बताया कि हिंदू राष्ट्र कैसे होगा। हुँ? प्रक्रिया क्या है उसकी? तो हमने बताया कि बहुत ही सरल ढंग से हिंदू राष्ट्र इसी संविधान के अंतर्गत हिंदू राष्ट्र एक सीमा तक साकार हो सकता है। फिर अगले में हमने बताया कि हिंदू राष्ट्र लाएगा कौन? तो हिंदू राष्ट्र लाना बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है, लेकिन उसको लाने वाला कौन है? तो हमने ये देखा कि भारत का कोई भी बड़ा दल हिंदू राष्ट्र नहीं लाना चाहता भारत में। तब कैसे आएगा? तो हमने फिर उसके बारे में बताया कि जिस प्रकार एक प्रबुद्ध जनमत और ज्ञान के केंद्र, विद्या के केंद्र, इन सब के द्वारा हिंदू समाज का आत्मगौरव और स्मृति जागरण हो सकता है। हम इतनी महान सभ्यता, संस्कृति और धर्म और साथ ही राज्य परंपरा, राजनीतिक परंपरा, राजनीति शास्त्रीय परंपरा के वाहक हैं। जब ये ज्ञान पर्याप्त रूप से फैल जाएगा तो अपने आप अभिप्सा जगेगी हिंदू राष्ट्र की स्थापना की। तो कौन लाएगा हिंदू राष्ट्र? वो हमने बताया जो प्रबुद्ध हैं, जो मानव धर्म को मानने वाले हैं और साथ ही जिनमें प्राण शक्ति है, बुद्धि शक्ति है, तेज है, क्रियाशीलता है, पुरुषार्थ है, वो लाएँगे हिंदू राष्ट्र। अब आज का विषय है कि अगर ये सब है, तो दिखता तो बहुत सरल है। तो हिंदू राष्ट्र की राह में रोड़े क्या हैं? ये भी जानना आवश्यक है कि आखिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो रहा है और इसकी राह में रोड़े कौन लोग हैं? तो हिंदू राष्ट्र की राह में सबसे बड़ा रोड़ा 1947 में तो मुट्ठी भर लोग थे, जरा से लोग, बाकी और कोई नहीं था। जवाहरलाल नेहरू था, करमचंद मोहनदास करमचंद गांधी थे और कुछ और लोग थे, जो हिंदू राष्ट्र की राह में रोड़ा थे। लेकिन शेष समाज उस समय हिंदू राष्ट्र ही स्वाभाविक मानता था भारत को और अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया जाए, ये इसी तर्क पर दिया गया कि ये तो हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र में हिंदू धर्म, हिंदू समाज की ही चलेगी, तो इनको भी थोड़ा आश्वासन दे दो। और ये तब बात हुई थी जब विभाजन नहीं हुआ था। तो विभाजन भी करा लिया उन्होंने, मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग नेशन स्टेट भी बना लिया और फिर नेहरू, गांधी और अंग्रेजों की के दबाव से, अंग्रेजों के छल-बल से और इनके गांधी और नेहरू की दगाबाजी से शेष भारत में भी मुसलमानों को समान अधिकार दिया गया और बाद में नेहरू के उत्तराधिकारियों ने उनको विशेष अधिकार दे दिया, विशेष संरक्षण दे दिया। तो हिंदू राष्ट्र की राह में 1947 में कोई रोड़ा नहीं था। 1940, 42, 45, 46 में कोई रोड़ा नहीं था। लेकिन अब कांग्रेस के द्वारा विशेषकर शिक्षा, संचार माध्यम, सभी प्रकार के चिंतन का के जितने केंद्र हैं, विचार के जितने केंद्र हैं, ज्ञान के जितने केंद्र हैं, उन सब पर हिंदू द्रोहियों का कब्जा कराना, उनको प्रभुत्व और प्रतिष्ठा और शासकीय पद और पुरस्कार देना, इसके कारण घटाटोप छा गया है और एक ऐसा वातावरण हो गया है कि हिंदू राष्ट्र को जैसे लगता है कि आहा! कितनी दूर की चीज़ है। सवाल ये है कि जब दिन-रात आपस में लड़ने वाले मुसलमानों के मुस्लिम राष्ट्र नेशन स्टेट हैं, जब दिन-रात एक-दूसरे का खून पीने वाले क्रिश्चियन सेक्ट्स के क्रिश्चियन नेशन हैं, तो संसार का सबसे संगठित, सबसे आत्मीय, सबसे सामंजस्यपूर्ण, सबसे ज़्यादा गंभीर, सबसे ज़्यादा सोच समझ कर चलने वाला, सबसे ज़्यादा तालमेल करने वाला, सबसे ज़्यादा उदार, सबसे ज़्यादा सबको साथ लेकर सबकी बात ध्यान से सुनकर बीच का मध्य मार्ग निकालने वाला हिंदू समाज जो है, उसका हिंदू राष्ट्र होना तो बहुत ही सरल है। लेकिन ये जो घटाटोप छा दिया है योजनापूर्वक, ये सब कुछ भी किसी अज्ञान से नहीं हुआ है और किसी गुलामी से नहीं हुआ है। ये कहना कि ये तो गुलाम हैं, ये तो अभी भी गुलाम है, ये सब मूर्खों का प्रलाप है। इसके द्वारा उनको संरक्षण मिल जाता है जो अत्याचारी हैं, अधर्मी हैं और अनीति कर रहे हैं। कोई गुलाम नहीं है, धूर्त हैं। कोई गुलाम नहीं है, हिंदू द्रोही हैं। कोई गुलाम नहीं है, धर्मद्रोही हैं। इसलिए उनके मन में पाप है, इसलिए हिंदू राष्ट्र को साकार नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन आज ऐसे सब लोग जो हिंदू द्रोही हैं, धर्मद्रोही हैं, सत्यद्रोही हैं, लोकतंत्र के द्रोही हैं, सच्चा लोकतंत्र भारत में आने नहीं देना चाहते, बहुसंख्यकों की राय, बहुसंख्यकों की ज्ञान परंपरा, बहुसंख्यकों की शिक्षा परंपरा को भारत में प्रतिष्ठित नहीं होने देना चाहते। भले संसार में सभी नेशन स्टेट में बहुसंख्यकों के रिलीजन और मजहब को ही विधि तक का, कानून का, न्याय तक का आधार बनाया गया है, तब भी वो यहाँ
हिंदू धर्म को न्याय का आधार नहीं बनने देना चाहते, जो कि संसार का सबसे उदार धर्म है, सबसे न्यायशील धर्म है और लाखों वर्षों तक टिके रहने वाला धर्म है, उसको नहीं आने देना चाहते। तो इनको समझना चाहिए कि ये कौन है, कोई गुलाम नहीं है, धर्मद्रोही हैं, सत्यद्रोही हैं, हिंदू द्रोही। फिर इन्होंने क्या किया है, अच्छा कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं है, तो उनकी मानसिक रूप से निर्बलता है, मानसिक कमजोरियां हैं, या खान पान और भोग विलास और कामुकता की या रहन सहन की कमजोरियां हैं। उनको लगता है हमारा ये रहन सहन छूट न जाए, हमारा ये मनमाना खान पान जिसमें हम भक्ष्य अभक्ष्य सब खाते हैं, हाँ, दुराचरण कर सकते हैं, अमर्यादित भोग कर सकते हैं, ऊपर से दूसरों को उपदेश दे सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, स्वयं के आचरण की कोई बात ही नहीं करेंगे। और झूठा आरोप लगा देंगे हिंदुओं पर, जो धर्मनिष्ठ सदाचारी हिंदू हैं उन पे अपने दलालों के द्वारा झूठा आरोप, चरित्र हनन, जैसे स्वयं मोदी जी का चरित्र हनन किया गया, ये सब कर देंगे। तो इन खान पान और रहन सहन की मनमानी और काम संबंधी विकृतियों के कारण कुछ लोग हिंदू धर्म के अनुशासन से घबराने लगे हैं। उनको लगता है अरे बाप रे, अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो मर्यादित जीवन जीना होगा, अनुशासित जीवन जीना होगा। बहुत से लोग जो तरह तरह की स्वतंत्रताओं के अभ्यस्त हो गए हैं, कहीं स्त्री स्वतंत्रता के नाम पर मनमानी और स्वैराचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, कहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर, कहीं बच्चों की स्वतंत्रता के नाम पर अमर्यादित, अनुशासनहीन और अराजक जीवन का नशेड़ची, अभ्यस्त, लत वाला बना दिया गया है बहुत से प्रभावशाली संपन्न लोगों को, तो वो हिंदू राष्ट्र बनने से घबराते हैं। इसी प्रकार जो सचमुच संसार के विचित्र से जड़ी भूत या पिछड़े मतवाद हैं, उनको गौरव मंडित किया जाता है शिक्षा और संचार माध्यमों से, तो इसके कारण भी उनको उनके प्रति आकर्षण है और हिंदू धर्म के विरुद्ध जो अभियान चलाया जाता है, इसको विकसित नहीं बल्कि अविकसित, पिछड़ा, ये सब बताया जाता है, उसके कारण कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनने से घबराते हैं, है ना। कांग्रेस ने ऐसे ही सभी लोगों का संरक्षण किया और प्रोपेगेंडा के द्वारा हिंदू धर्म के विरुद्ध वातावरण ऐसा सघन बना दिया, कई स्तरों पर हिंदू धर्म की हर संस्था, जाति को गालियां, मंदिरों को गालियां, धर्म के आचार्यों को गालियां, धर्माचरण को गालियां, मनुस्मृति को गालियां, जो कुछ भी हिंदू धर्म में शक्तिशाली है, पुनीत है, पावन है, पवित्र है, शक्ति का स्रोत है, पवित्रता, सदाचार और धर्माचरण का आधार है, उन सबको गालियां दे देकर हर कदम पर, कदम कदम पर गालियां दी गई, ताकि बिल्कुल अटर कंफ्यूजन, भयंकर भ्रांति फैल जाए और हर एक को थोड़ी शंका हो जाए, वो सफाई देने लगे, नहीं नहीं मनुस्मृति में ये है, नहीं नहीं ढोल गंवार शूद्र पशुनारी का ये अर्थ है ना। और ऐसा प्रोपेगेंडा के बल पे ऐसा घटाटोप छा दिया है कि हिंदू उन गए गुजरे कमीने लोगों से प्रश्न पूछना ही नहीं जानते। वो ये नहीं पूछते कि तुम्हारे यहाँ तो ये है, तुम्हारे यहाँ तो स्त्री जिसे जगदम्बा का अंश कहा जाता है हमारे यहाँ, जिसे स्वभावता है शक्ति, सौंदर्य और पवित्रता की साकार मूर्ति कहा जाता है, उसको तो तुमने जननांग और गुप्तांग के नाम से संज्ञा दे रखी है, औरत कह रखा है, जिसका कुल अर्थ होता है योनि, है ना। या तुमने ईसाइयों, तुमने तो अभी कल तक उसको कहा था कि ये आत्मा विहीन होती है। तो इन सब तथ्यों को हिंदू जानते नहीं है, क्योंकि शिक्षा और संचार माध्यम में नहीं था। अब तो खैर सोशल मीडिया से कुछ कुछ बात फैल रही है, तो उसकी बजाय वो सफाई देने लगते हैं, कहते हैं ना, मतलब सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। लेकिन नहीं, वो जो है यही कह रहे हैं, अरे तुम्हारे यहाँ तो ये लिखा है, तुम्हारे वहां तो वो लिखा है, तुम्हारे यहाँ तो ये लिखा। और हिंदुओं में सोशल मीडिया में नया नया उत्साह आया है, वो भी अपने कुशिक्षा के कारण देश में जानबूझकर योजना पूर्वक शिक्षा से सनातन धर्म को, भारत के इतिहास को, भारत के सत्य को बहिष्कृत करने के कारण बड़ी बड़ी डिग्री आ गई है, बीए, एमए, पीएचडी सब है, लेकिन पता ही नहीं है। तो वो भी कहते हैं नहीं नहीं इसका ये अर्थ है। जो बहुत संस्कारी हैं वो सफाई देने लगते हैं, नहीं इसका ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी का ये अर्थ है, नहीं नहीं मनुस्मृति में ये अंश है। अरे भाई ये कोई बात बताने की चीज है? आप पराक्रामक हैं, आप उन पर आक्रमण करिए, उसको पहले पहचानिए। ये कम्युनिस्ट है तो कम्युनिज्म का बताइए कि संसार का सबसे बड़ा हत्यारा समूह कम्युनिस्टों का है, संसार का सबसे बड़ा हत्यारा समूह। 75 वर्ष में विश्व में 13 करोड़ निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले कौन है? कम्युनिस्ट हैं।
ईसाई है तो उसको बताइए, अरे तुम तो आपस में खून खराबा करते हो, तुम्हारा प्रेम से क्या लेना देना। संसार के सबसे अधिक खूनी रक्त-रंजित युद्ध तुमने लड़े, स्त्रियों को तुमने कहा कि इसके आत्मा नहीं है, अभी कल तक बड़े बहुत संघर्ष के बाद उनको वोटिंग राइट दे दिया जो हमारे यहाँ यूं ही पहली ही लहर में दे दिया गया और अत्यंत प्रारंभिक काल से है। और जो खान पान रहन सहन में सब अमर्यादित हैं और दूसरों का धर्म नष्ट करने का उन्माद जिनमें छाया हुआ है, ऐसे ईसाई वो आपसे प्रश्न करते हैं, आप उनको उत्तर देते हैं। अरे उनके छेद आपको नहीं पता, उनकी पोल आपको नहीं पता, उनकी निरीहता आपको नहीं पता, उनके दैन्य आपको नहीं पता, वो तो दयनीय हैं, वो तो खड़े होने लायक नहीं है, लेकिन आप सोशल मीडिया से उनको सफाई देते हैं, क्यों? और समझते हैं कि ये हम बड़ा काम कर रहे हैं हिंदू धर्म का। इतना बड़ा अज्ञान है, अरे आप हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हैं। गए गुजरे लोगों को सफाई देना कितनी बड़ी गलती है, अपने पक्ष को कितना कमजोर करना है। तो ये चला है। इसी तरह वो अब तो यहाँ मुसलमान जो हैं वो साहब सभ्यता और संस्कृति के वाहक बन गए हैं। वो कहते हैं हमारे यहाँ इस औरतों को, अरे तुम्हारा तो नाम ही औरत तुमने रख दिया है भाई, जो अपने आप में आपत्तिजनक नाम है। स्त्री को औरत कहना कितना आपत्तिजनक है, क्या वो केवल योनि है? और निकाह का अर्थ केवल ये है कि हमको योनि में प्रवेश का अधिकार है। आपको पता ही नहीं है, आपको जानते ही नहीं, और जो उसका हर्जाना देते हैं शादी में, चूंकि हमको आप ये अधिकार दे रही हैं, कबूल है, इसलिए हम उसका हर्जाना देते हैं। आप खड़े होने लायक जो नहीं है, ऐसे मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट, उनके जो जानकार हैं वो तो चुप रहते हैं, और जो कुछ नहीं जानते उद्दंड हैं, और कांग्रेस शासन के द्वारा और सरकारों के द्वारा धन आदि देकर, पद आदि देकर पुरस्कृत, प्रोत्साहित और उन्मत्त बनाए गए हैं, वो हिंदुओं से प्रश्न पूछते हैं। और वो दलित अपने को कहने वाले, भाई दलित तो हमारा शब्द ही नहीं है। वहां जिन्होंने संसार की बहुत सी सभ्यताओं को दलित किया, वो अब दलित दलित शब्द चला के डिप्रेस्ड लोगों को कुछ अधिकार देने की बात कर रहे हैं। तुम तो यहाँ तो तुम्हारे राज्य थे भाई, भारत में तो सभी जातियों के पास जागीरें थी, राज्य थे। और स्वतंत्र भारत में भी राष्ट्रपति जो है वो अनुसूचित जाति के हुए, उप प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति के हुए, सेना में बड़े बड़े अधिकारी अनुसूचित जाति के और जनजाति के हैं, बड़े बड़े जज अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। भाई आप, और अभी भी आप दलित हैं। तो आप चाहते क्या हैं? आप असल में अपने समाज के प्रतिनिधि नहीं हैं, क्योंकि आपका समाज हम जानते हैं संतुष्ट है, प्रसन्न है, और लगातार आगे बढ़ने के लिए काफी पुरुषार्थ कर रहा है। आप विदेश ईसाई मिशनरियों के एजेंट हैं, और आपका उद्देश्य अपने समाज की उन्नति नहीं है, हिंदुओं को लांछित करना, लज्जित करना, उनको दबाना। तो ये हिंदू में सोशल मीडिया में सक्रिय, अपने आप को सचमुच हिंदुत्व का मानने वाले सिपाही कुछ भी नहीं जानते। तो ये स्थिति है। तो ऐसा दुस्साहस हो रहा है कि इस तरह के लोग जो कुछ बोलने ही लायक नहीं है, वो हिंदू धर्म पर लांछन लगाने की हिम्मत करते हैं, और फिर लोग उनको जवाब देने लगते हैं। तो ऐसे लोग जो इस तरह से दुष्टता कर रहे हैं, अपने प्रोपेगेंडा को ही सत्य बना रहे हैं, बता रहे हैं, उनका क्या किया जाए? वो तो निश्चित ही हिंदू राष्ट्र की राह में बहुत बड़े रोड़े हैं। और इसके बाद हिंदू पक्ष में अभी तो मुख्य हमने बताया कि जो हिंदू राष्ट्र के शत्रु हैं, उनके बारे में बताया। और दूसरी बात यह है कि हमारे पक्ष में क्या है, ज्ञान शून्य शिक्षित हिंदू बहुत बड़ी चुनौती है। हिंदुत्व के पक्ष के लिए ज्ञान शून्य शिक्षित हिंदू बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय संस्कृति और भारतीय चेतना के वाहक जो भी कीवर्ड्स हैं, बीज शब्द हैं, उनके विषय में वो नहीं जानते, धर्म को नहीं जानते, रिलीजन और मजहब और धर्म को एक ही मानते हैं, इस्लाम और ईसाइयत को धर्म कह देते हैं। भारतीय संस्कृति का सही स्वरूप क्या है, ये शिक्षित शिक्षा में कुशिक्षा, जो शिक्षा के नाम पे जो कुशिक्षा नेहरू इंदिरा से फैल के अभी तक चल रही है, उसके कारण वो ये जानते ही नहीं है कि भारतीय संस्कृति का सही स्वरूप क्या है, और भारतीय संस्कृति में विकृतियां क्या आई, सनातन धर्म में कमजोरियां किसने बढ़ाई, उनको कैसे सरलता से ठीक किया जा सकता है, कुछ भी ज्ञान नहीं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से जो पुस्तकें छपी,
उन्हीं को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, वित्त प्रबंधन सब में पढ़ाया जाता है उनके विभागों में। तो बेचारे बच्चे जो हैं शिक्षित, वो वही जानते हैं। तो इस प्रकार ज्ञान शून्य शिक्षित हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा हो गया है। तो वो भी हिंदू राष्ट्र की राह में रोड़ा हो गया है। वो हीनता ही नहीं, क्रोध से भरा हुआ है। उसको लगता है हिंदुओं में, हम हिंदुओं में ये था, हमारे पूर्वज ऐसे थे। गलत ही गलत। अपने पूर्वजों के प्रति अवमानना, तिरस्कार, निंदा या क्रोध, ये शिक्षा के नाम पर भारत के पापी शासकों प्रशासकों ने भारत में हिंदुओं की ऐसी नई पीढ़ी तैयार की है जो अपने ही पूर्वजों के प्रति क्रोध रखते हैं या अवमानना रखते हैं या तिरस्कार रखते हैं या तरस का भाव रखते हैं कि वो तो कुछ नहीं जानते थे। संसार का ज्ञान नहीं है। शिक्षित हिंदू संसार में न तो संसार के विषय में कुछ जानता ज्यादातर और न अपने विषय में जानता। अब सोशल मीडिया के बाद से परिवर्तन आ रहा है। टेक्नोलॉजी के कारण सबको कम से कम सुलभ है। भले ही गूगल और दूसरे माध्यम कुछ पक्षपात भी करते हो हिंदू धर्म के विरुद्ध, लेकिन तो भी बहुत स्पेस देते हैं, बहुत गुंजाइश देते हैं। उनके जरिए बहुत से लोग अपने समाज के विषय में, धर्म के विषय में और संसार के विषय में बहुत कुछ जान रहे हैं। लेकिन अभी तक रोड़े कौन है? पहला रोड़ा है हिंदुद्रोही, सत्यद्रोही, धर्मद्रोही, दुष्ट। और दूसरा रोड़ा है संस्कार विहीन, ज्ञान विहीन शिक्षित हिंदू। बहुत बड़ा रोड़ा है। उसके कारण क्या हो गया है? उच्च पदाधिकारी और उच्च उपाधिधारी हिंदू कुलोत्पन्न नर नारी बड़ी संख्या में उत्पन्न हो गए हैं, आ गए हैं, फल फूल रहे हैं। वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना के नाम से ही चौंक जाते हैं और उसको रोकने के लिए उसको बहुत ही बुरी चीज समझ के उसके प्रति निंदा भाव रख के हिंदू राष्ट्र की स्थापना के मार्ग में भी सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं। जो हमारे श्रेष्ठतम आदर्शों का अत्यंत विकृत और घिनौना भाष्य कम्युनिस्टों, ईसाइयों, मुसलमानों और विदेशियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया वही पढ़ते हैं मूलतः अंग्रेजी आदि में या उसके थर्ड रेट अनुवाद में, और उसके द्वारा हिंदू राष्ट्र को कोई भद्दी चीज मानते हैं। संसार का ज्ञान नहीं है। संसार में मुस्लिम राष्ट्र हैं, क्रिश्चियन नेशन है, बौद्ध राष्ट्र है, कुछ पता नहीं। तो और बड़े बड़े पदों पर है। मैं शासन के उच्च पदों पर विराजमान बहुत से अफसरों और मंत्रियों से भगवान की कृपा से हमारा परिचय रहा। मैत्री तो दोस्ती तो नहीं कहना चाहिए, दोस्ती भी किसी किसी से रही, लेकिन परिचय बहुतों से रहा। उनमें से ज्यादातर को कुछ नहीं पता। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके कारण क्या है? ये लोग विकृत और विचित्र व्याख्याएं यहाँ, अच्छा राजनीति में तो खैर भयंकर ही है। हमारे तो प्रधानमंत्री ही कहते हैं कि हम तो सैकड़ों वर्ष गुलाम रहे, यानी कुछ कहीं कुछ जानकारी ही नहीं है। या एक और वो धर्मपाल जी ने जो अंग्रेजों की अंग्रेज अधिकारियों द्वारा भारतीय शिक्षा का सर्वेक्षण 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में किया गया था, जिससे पता चला था, जिससे प्रमाणित हुआ कि भारत के हर गांव में एक स्कूल है, बड़े गांवों में ज्यादा स्कूल हैं, शहरों में अनेक स्कूल हैं जिनमें हर जाति के बच्चे पढ़ते हैं और हर जाति के शिक्षक होते हैं। ये तो प्रमाण है 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ का। प्रधानमंत्री जी उसका भाषण भी देते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि शताब्दियों से अन्याय हुआ है। अरे जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के बच्चों के साथ समान रूप से बैठकर पाठशाला में अभी 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में पढ़ रहा था, उसको आप शताब्दियों से पीड़ित बता रहे हैं। जबकि वो जब देश में संकट बढ़ा, विपदा बढ़ी, तो आपस में भी थोड़ा बहुत अन्याय हुआ। उस समय बहुत सी विकृतियां बढ़ी और कुछ मुस्लिम प्रभाव से बढ़ी। उसमें हिंदू समाज कहाँ से दोषी हो गया? तो आरक्षण देना ही है तो मुस्लिम समाज के अधिकार काट के आरक्षण दो और ईसाई समाज के अधिकार काट के आरक्षण दो। क्यों? क्योंकि मुस्लिम शासन ने और ईसाइयों के शासन ने मुसलमानों और ईसाइयों के साथ पक्षपात किया है, भेदभाव किया है। तो अगर आरक्षण, हम तो आरक्षण के पूर्ण विरोधी हैं, लेकिन आरक्षण देना ही है तो एकमात्र सही आरक्षण ये है कि हिंदू धर्म को मानने वालों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, चाहे वो जिस जाति को हो। और इस्लाम और ईसाइयत को मानने वालों के अधिकार और संसाधनों में कटौती करनी चाहिए, क्योंकि उनको शताब्दियों तक, एक को लगभग 100 वर्ष तक, दूसरे को 200-300 वर्ष अपने अपने इलाके में बहुत साधन, बहुत अधिकार, बहुत प्रभुत्व, बहुत विशेषाधिकार प्राप्त रहा। तो मुसलमानों और ईसाइयों के विशेषाधिकार लंबे समय तक रहे हैं, इसलिए उनके संसाधनों में थोड़ी कटौती की जानी चाहिए, तभी न्याय होगा।
और उनको जनसंख्या बढ़ाने से पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, तभी न्याय होगा। और फिर उस धन का उपयोग हिंदू धर्म की शिक्षा, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने, हिंदू धर्म को सुदृढ़ करने के लिए, ताकि संतुलन हो, भारत के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार हो। तो समान व्यवहार कैसे होगा? जिनके साथ इतनी शताब्दियों तक असमान व्यवहार हुआ है, विषम व्यवहार हुआ है, अन्याय हुआ है, उनको संरक्षण दो। तो अन्याय किसके साथ हुआ है? हिंदुओं के साथ हुआ है। किसने किया है? मुस्लिम जागीरदारों ने। और किसने किया है? क्रिश्चियन अंग्रेजों ने। तो ईसाइयों और मुसलमानों के द्वारा कुछ 100 वर्षों तक कुछ-कुछ हिस्सों में भारत के बहुत अधिक अन्याय हुआ है, बहुत असंतुलन लाया गया है भारत के हिंदू नागरिकों के साथ। इसलिए मुस्लिम और ईसाई संसाधनों से भारत सरकार को अधिक से अधिक कराधान आदि वसूल करना चाहिए, क्षतिपूर्ति के रूप में, रिपेयर के रूप में। और वो धन जमा करके धार्मिक धार्मिक न्याय की कोई संस्था होनी चाहिए। उस धार्मिक न्याय में बेटे अभी बात नहीं होगी फिर। हाँ, लेकिन अभी बात नहीं होगी। उस धार्मिक न्याय में उसका उस धन का उपयोग किया जाए, है ना? कायदे से धार्मिक न्याय में वह धन लगाया जाना चाहिए। तो मुस्लिम और ईसाई समुदायों के नियंत्रण में जो संसाधन हैं, उसमें भारी मात्रा में कटौती की जानी चाहिए और उनसे टैक्स आदि ज़्यादा वसूल करना चाहिए, क्योंकि शताब्दियों तक उनको अनुचित राजकीय संरक्षण मिला है। और उसको छिपाने के लिए मुसलमानों और ईसाइयों के, विशेषकर ईसाइयों के एजेंट ने और कम्युनिस्टों ने मिलकर हिंदू समाज की ईसाई मिशनरियों के इशारे पे बहुत निंदा की और उसमें झूठा खड़ा कर दिया कि इनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ और हिंदू समाज को तोड़ने के लिए आरक्षण लाया गया है। तो ये सब सत्य कब आएगा? जब सच्चा इतिहास जानेंगे। तो ज्ञान शून्य शिक्षित हिंदू सत्य के मार्ग में, धर्म के मार्ग में, सत्य की प्रतिष्ठा में, न्याय की प्रतिष्ठा में सबसे बड़ा रोड़ा है। और जो सत्य, न्याय और धर्म की राह में रोड़ा है, वो हिंदू राष्ट्र की प्रतिष्ठा में सबसे बड़ा रोड़ा है। लेकिन नेताओं का भी है कि जो हिंदू घरों के भी नेता हैं, वो भी ईसाई मिशनरियों के कुछ तो चेले हैं। ईसाइयों की मिशनरियों की भाषा बोलते हैं, चेले इस अर्थ में हैं बौद्धिक रूप से कि उन्हीं की पुस्तकें पढ़ते हैं, उनके द्वारा लिखी पुस्तकें पढ़ेंगे, फिर उसी को कोट करेंगे और बड़े गर्व से करेंगे, जैसे कि वो बड़ा प्रमाण है। सब लोग जानते हैं कि भारत में जो ईसाई आए मिशनरी भाव से, उन्होंने झूठ ही झूठ लिखा है। सारा संसार जानता है, स्वयं इंग्लैंड जानता है। इंग्लैंड के लोग अब बहुत भारत के विषय में जो प्रकाशन कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में जो नया कर रहे हैं, बड़ी चतुराई से कर रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान से पढ़ो, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जैसों के मार्गदर्शन में पढ़ो, तो पता चलेगा वो अब भारत को बता रहे हैं कि भारत सदा से चक्रवर्ती शासन रहा है, न्यायप्रिय रहा है, भारत के राजा राजधर्म का पालन करते रहे हैं। ये तो वही लोग लिख रहे हैं, लेकिन उसको भी नहीं पढ़ा जाता। उसके स्थान पर तरह-तरह की जो उस समय के ईसाई मिशनरियों ने जो व्याख्याएँ की थी, उनको आधार बना के हिंदू धर्म पर लगातार आघात हो रहा है। और हमारे जो राजपुरुष हैं, वो भी उसी से प्रभावित हैं, तो वो कहते हैं नहीं-नहीं, शताब्दियों बड़ा अन्याय हुआ है। अच्छा भाई, अनुसूचित जाति के साथ पहले तो ये हुआ कि जिन्हें अनटचेबल कहा गया, अछूत कहा गया, उनके साथ अन्याय हुआ। जनगणना में पाया गया कि वो केवल 2.5% हैं। तो फिर एक कैटेगरी बना दी अंग्रेजों ने, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल का क्या मतलब होता है? अनुसूचित। अनुसूचित का क्या मतलब होता है? एक रजिस्टर में सरकार के निर्देश पर सरकारी बाबू ने जिन जातियों के नाम लिख दिए। उस समय तो कोई ऐसी जनगणना भी नहीं हुई थी, तभी अनुसूचित जाति की बात चल गई स्पष्ट, है ना? प्रथम जनगणना के बाद और ज्यादा उसका आधार मिल गया। अनुसूचित जाति यानी सरकारी रजिस्टर में, वो भी भारत को नष्ट करने की इच्छा से जो ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ था, उस ब्रिटिश शासन के रजिस्टर में जिन जातियों का नाम लिख दिया, जिसका घोषित लक्ष्य था कि हम भारत को ईसाई बनाएंगे और भारत को अपने कंट्रोल में रखेंगे, उस सरकार के रजिस्टर में जिन जातियों का नाम लिख दिया, उनको कहते हैं अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट। इसी प्रकार शेड्यूल ट्राइब। लेकिन फिर भी दोनों को मिला के भी 22% होते हैं, तो 78% तो फिर भी बहुमत हुआ ना, 78%। लेकिन ऐसे ऐसे कार्टून नेता हुए, उन्होंने कहा हम बहुजन समाज हैं। अच्छा, 14% आप हैं तो बहुजन समाज है। और राजनेता भी ऐसे हुए कि वो कहते हैं हाँ, बहुजन के साथ बड़ा अन्याय हुआ, लीजिए।
अरे भाई, आपके अनुसार जो आपने बढ़ा-चढ़ाकर हिंदू धर्म को कमज़ोर करने के लिए झूठा रजिस्टर लिखा है, उसके अनुसार भी 14% ही अनुसूचित जाति हैं और 8% ही 7.5-8% ही अनुसूचित जनजाति हैं। तो ये बहुमत कैसे हुआ? नहीं, भारत में बहुसंख्यक के साथ अन्याय हुआ। अब उसको सिद्ध करने के लिए एक बहुत ही बदमाश किस्म का प्रशासनिक अधिकारी था, वीपी मंडल, उसने चाल चली, उसके ऊपर हम कई बार बता चुके हैं और हमने उसी समय जब वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, लेख लिख के दिखाया था कि ये झूठा आंकड़े हैं। कैसे झूठे आंकड़े हैं, वो पूरी प्रक्रिया बताई थी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सामने रखकर उसका उदाहरण देते हुए, तो उसने ये कह दिया कि ये सब बहुत पिछड़े हैं, सभी पिछड़े हैं, जिनके पास खेती के एक से एक पशु हैं, कृषि पशु की संपदा है, पशु संपदा है, भूमि संपदा है, शिल्प संपदा है, तरह-तरह की संपदाएँ हैं, हुनर है, कारीगरी है, जिनको अंग्रेजों ने नष्ट किया, वो भी शताब्दियों से पिछड़े हैं। अच्छा, तो फिर तो ब्राह्मणों का पूजा-पाठ और मंदिरों पर भी अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा कटौती की, तो ब्राह्मण सबसे अधिक पिछड़े मानो फिर और क्षत्रियों के राज्य छीन लिए, तो क्षत्रिय सबसे अधिक पिछड़े मानिए। और जो परंपरागत वैश्य था, व्यापारी था, वो अपनी बुद्धि से बच गया लेकिन उसको नष्ट करने की कोशिश की ताकि ब्रिटिश व्यापार भारत में पनपे। तो फिर वो वैश्य तो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए। अगर ऐसी कसौटी करें इतिहास के आधार पर तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सर्वाधिक पिछड़े हैं। तो पहले तो बात हुई थी कि भई आर्थिक का मामला नहीं है, गरीब हर वर्ग में है, ब्राह्मणों में एक से एक गरीब हैं। कुछ पुराने क्षत्रिय घरानों के भी कई लोग गरीब हैं, कुछ लोगों के पास बहुत धन है तो कुछ गरीब हैं। और वैश्यों में तो भगवान की कृपा से गरीब नहीं है क्योंकि उनको अद्भुत हुनर मिला है। लेकिन अगर आप उनके व्यापार के पुराने प्रतिष्ठानों के ध्यान से देखें तो उनके साथ भी अन्याय हुआ। तो उस बात तो केवल ये हुई थी कि भाई अगर किसी को अनटचेबल कहा हो, तिरस्कार किया हो तो उसके साथ थोड़ा उसको बढ़ावा देना चाहिए, बस। अब जिनके पास पशु संपदा है, भूमि संपदा है, अन्न संपदा है, शिल्प संपदा है, तरह-तरह का वैभव है, वो भी ओबीसी हो गए, अन्य पिछड़ा हो गए। अब ओबीसी होने की होड़ मची है। मैं जब विद्यार्थी था, तब मुझे अच्छी तरह पता है कि जगह-जगह जो सम्मेलन होते, तैलिक वैश्य सम्मेलन, यदुवंशी क्षत्रिय सम्मेलन खुलेआम होते थे, कूर्मी क्षत्रिय सम्मेलन, जो अपने आप को क्षत्रिय और वैश्य कहते थे, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, सार्वजनिक उस समय की पुस्तकें हैं, सब है। वो अब ओबीसी हो गए और तो और कहते हैं मोदी जी भी ओबीसी हो गए, कुछ भी चल रहा है। तो इतना भयंकर झूठ के आधार पे राष्ट्र कैसे टिकेगा? वो तो संयोगवश बाकी चीज़ों में मोदी जी में डायनामिज़्म है, वो बहुत काम कर रहे हैं और एक तात्कालिक रूप से काफ़ी वैभव आ रहा है हिंदू समाज में भी, भारत संपूर्ण मुसलमानों में, ईसाइयों में, सब में आ रहा है, हिंदुओं में भी आ रहा है। धन बहुत बढ़ रहा है, तो उसमें लोग इन चीज़ों की अनदेखी कर देते हैं। लेकिन अगर सत्य और न्याय की दृष्टि से देखें तो ये तो बहुत ज़्यादा अन्याय है ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के अनुसार। इसी प्रकार बौद्धिक रूप से व्याख्या है वो पिछड़ा, दलित ऐसे कोई शब्द कर दिया, फिर आप उसके शिकार हो गए। ईसाई स्त्रियों का जो भयंकर शोषण हुआ है, अमानवीय, बर्बर, नृशंस, उसको छिपाने के लिए अचानक 1970-71 से उन्होंने दृष्टि बदल दिया। जो प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी को सुनिए, उन्होंने अच्छे से समझाया है, मैं इसको यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। तो उसके बाद भारत में भी स्त्रियाँ खड़ी हो गई, हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ। अरे भाई, वो अन्याय उस समय हुआ है जब देश में विपदा थी, तो ब्राह्मणों के साथ भी अन्याय हुआ, क्षत्रियों के साथ भी अन्याय हुआ, वैश्यों के साथ भी अन्याय हुआ, पुरुषों के साथ भी अन्याय हुआ, तो स्त्रियों के साथ भी अन्याय हुआ। अब उसको अलग-अलग एक-एक गिना रहे हैं। तो मेरे हमारे साथ आपको पता ही नहीं है कि अन्याय होता क्या है, यूरोप में स्त्रियों के साथ क्या हुआ है, आपको कुछ अंदाज़ नहीं। वहाँ स्त्री, अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आँचल में है दूध और आँखों में पानी, बड़े-बड़े कवि लोग लिखने लगे। भयंकर बात है। जिस देश में महारानी कैकेयी से लेके महारानी लक्ष्मीबाई तक वीरांगनाएँ होती रही हैं, महारानी अहिल्याबाई एक से एक तेजस्वी उदार शासक। बंगाल में सारी रानियाँ ही थीं, उसी समय तो रानियों को कमज़ोर करने के लिए, रानियों से ईर्ष्या-द्वेष करने के लिए इन्होंने कंपनी वालों ने कितने छल-घात किए, उसका रिकॉर्ड है। फिर भी रानियों ने क्या-क्या किया है, आखिर रानी रासमणी ने ही हुगली में भी नाव चलवाई, यहाँ दक्षिणेश्वर मंदिर, कई मंदिर बनवाए, बहुत सारी धर्मशालाएँ, मंदिर, मठ सब बनवाए। कब? उसी समय जिस समय कंपनी वाले थे यहाँ। ब्रिटिश शासन में भी उन्हीं रानियों और राजाओं ने बहुत सारे धर्म कार्य किए। तो आप कह रहे हैं कि स्त्रियों के साथ
भाई संपूर्ण समाज को न देख के संपूर्ण समाज के साथ जब अन्याय हुआ तो निश्चित ही स्त्रियों के साथ भी हुआ। लेकिन नहीं, स्त्री को अलग-थलग कर दो, किसी जाति को अलग-थलग कर दो। तो ये जो हो रहा है, फिर बौद्धिक रूप में भी क्या हमारे यहाँ ये नहीं था। अरे हमारे यहाँ तुम दुस दुनिया के बारे में जब जानते नहीं हो तब हमारे यहाँ शब्द क्यों बोलते हो अभागे? या तो ये बोलो भाई हमारे यहाँ भी थोड़ी-सी ऐसी विकृति आई, समझ में आता है। अरे हमारे यहाँ तो ये नहीं था, हमारे यहाँ तो वो नहीं था। अरे तुझे कुछ पता है कि अरब में क्या था? तुझे कुछ पता है कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी किस दुर्दशा से गुज़रे हैं? तुझे कुछ पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसे नरपिशाच थे ये लोग? वहाँ के लोगों को कैसे करोड़ों लोगों को मार डाला, हत्या कर दी और बाकी जो बचे हैं उनको एनसर्किल करके घेरेबंदी करके अभी तरसा रहे हैं। कुछ संसार का पता ही नहीं। ईसाइयों के बारे में तो ईसाई समुदायों में जो भले लोग हैं वो तो दबे रहे और जो क्रूर नरपिशाच थे वो शासन में आ गए और चर्च में चले गए। उनके विषय में हिंदू लोग कुछ जानते ही नहीं और बढ़ चढ़कर कहते हैं हमारे यहाँ वसुधैव कुटुम्बकम। अरे भाई वो कोई अलग संदर्भ है वसुधैव कुटुम्बकम। वो बहुत ही उदात्त चित्त की दशा है, वो सन्यासियों के लिए और दूसरों के लिए है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, सन्यासी के लिए कहा है। परम उदार जो हर तरह से संपन्न है। ये थोड़ी अब राजनेता कहता है वसुधैव कुटुम्बकम। अरे तो फिर जा वसुधा का नेता बन जा। फिर अपने गांव क्षेत्र का, विदिशा का और भोपाल का और जबलपुर का और कोलकाता का और मुंबई का नेता क्यों बनता है? वसुधैव कुटुंब है ना, जाओ वसुधा में चुनाव कराओ। अपने क्षेत्र का ध्यान नहीं, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम तुम्हारी हैसियत है वसुधैव कुटुंबकम करने की। कुटुंब क्या होता है? ऐसे ही कुटुंब बनाओगे। कुटुंब तो वो होता है ना जिसमें सब किसी एक मुखिया के प्रति जिम्मेदार हो। तो इस वसुधैव कुटुंबकम जब कहते हो तो इस वसुधा का मुखिया कौन है? किसको मानते हो? अमेरिका को? तुम उसके अधीन हो, एक। और दूसरी बात ये है कि कुटुंब में ये होता है क्या कि बस मुखिया जिम्मेदार है और शेष लोग अराजकता करें? अनुशासन होता है ना। सबके कर्तव्य निश्चित होते हैं। वर्तमान भारत की जो स्थिति है उसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या कर्तव्य निश्चित है? इंग्लैंड का क्या कर्तव्य निश्चित है? फ्रांस जर्मनी का क्या कर्तव्य निश्चित है? क्या अपने आप को डेवलप्ड कंट्री अपने मुंह से कहने वाले और यहाँ उनके अनुसरणशील राजपुरुषों के द्वारा और प्रशासकों के द्वारा उनको विकसित और हमको विकासशील कहा जाता है। उन विकसित नेशन स्टेट के शासकों प्रशासकों में भारत जैसे देशों के प्रति क्या कर्तव्य भावना है? भारतीय संस्कृति के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के साथ इतना बड़ा अन्याय मुसलमानों और ईसाइयों ने किया, उसके प्रति क्या कर्तव्य भावना है? कैसा वसुधैव कुटुंबकम है कि जिसके साथ अन्याय हुआ उसके साथ न्याय नहीं करोगे, रिपेयर नहीं करोगे, क्षतिपूर्ति नहीं करोगे, उसकी कमी नहीं दूरी करोगे। अगर वसुधैव कुटुंबकम सत्य है तो संसार भर के ईसाई और मुस्लिम नेशन स्टेट को अगले 100 वर्ष तक हिंदू धर्म की सेवा में लग जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो हिंदू धर्म का ही बहुत हानि की है, कुछ मुसलमानों ने और कुछ इंग्लैंड के ईसाइयों ने और दूसरे भी ईसाइयों ने। तो वसुधैव कुटुंबकम है तो तुम बताओ ना, तुम हिंदू धर्म के लिए क्या कर रहे हो ईसाइयों और मुस्लिम शासकों? अगर वसुधैव कुटुंबकम है, अगर सारा वसुधा सारा विश्व एक कुटुंब है, तो इस अपने कुटुंब के इस अंग रूप भारत के साथ तुमने क्या किया है? तुमने जो किया था उसका क्या प्रायश्चित कर रहे हो? क्या क्षतिपूर्ति कर रहे हो? और इन नेताओं को, अंधे हमारे नेताओं को जो वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, लज्जा नहीं आती? जब तक तुम हमने तो अपनी पुस्तक में कब से लिखा था और उसका तत्कालीन पूज्य सत्संग चालक ने भी समर्थन किया था बहुत जोरदार कि भाई इंग्लैंड से हर्जाना तो मांगो। व्यापार करने के बहाने यहाँ आए और छल तिकड़म से और फिर भारत के कुछ राजाओं को भी मिला पटा के संधि करके आप किस अधिकार से आ गए और 90 वर्ष तक आपने कैसे शासन किया? अंतरराष्ट्रीय विधि के विरुद्ध है। तो इंग्लैंड ने 1800 पहले तो कंपनी के लोग आए थे, चलो वो तो व्यक्ति थे, वो तो कोई शासन नहीं थे, उनसे तो क्षतिपूर्ति कैसे वसूल करेंगे, है ना? लेकिन 1858 से 1947 तक इंग्लैंड के नेशन स्टेट ने, इंग्लैंड के राज्य ने भारत के साथ जो अन्याय किया, अत्याचार किया, उसका क्षतिपूर्ति अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कौन मांगेगा? भारत के शासकों को मांगना चाहिए ना। और वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं तब तो और मांगना चाहिए। भाई ये वसुधैव कुटुंबकम है तो तुमने अपने कुटुंब के इस परिवार, इस एक अंग भारत के साथ जो
90 वर्षों तक भयंकर अन्याय किया, यहाँ के संसाधनों को लूट कर ले गए, यहाँ के धर्म और संस्कृति का नाश किया, यहाँ की शिक्षा और ज्ञान परंपरा को नष्ट किया, उसके लिए हर्जाना दो। अभी के अंतरराष्ट्रीय कानूनों में वो हर्जाना मिल सकता है। अरबों खरबों डॉलर पाउंड इंग्लैंड को देना पड़ेगा, नहीं देगा तो माफी मांगेगा, पैर पकड़ेगा, झुकेगा। आप मांग तो करो। नहीं जी, वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम, ताकि हम जब यूरोपीय देशों की चापलूसी करें, चाटुकारिता करें या कमीशन खोरी करें या उनसे अनुचित शर्तों में संधियां करें, तो उसको ढक दिया वसुधैव कुटुंबकम। कहाँ है वसुधैव कुटुंबकम इस संसार में? हो तो होगा तो सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? भारत को होगा। लेकिन हो तब ना, आपने तो कह दिया है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। ये विचित्र चला है। अब तरह तरह के लोग हैं, हम तो अहिंसक हैं। अरे तो जो तुम्हें खाने आएगा उसके प्रति तो उसके प्रति शांत रहना तो क्लैव्य और कायरता कहलाता है। उसको तो भारत के किसी शास्त्र में अहिंसा नहीं कहा है। वीरता तो भारतीयों का सहज धर्म है। आप वीरता को बाधित करना चाहते हैं अहिंसा के नाम पर, तो आप अपराधी हैं, पापी हैं। इसी प्रकार हमने तो सदा सद्भाव रखा है। अरे क्या सद्भाव रखा है? सद्भाव एक तरफा होता है क्या? दुष्ट के प्रति सद्भाव रखने का किस नीति शास्त्र में उपदेश है? वेद क्या कहते हैं? तन्नो शिशेन विद्महि यो अस्माकं द्वेष तम वयम दिश्मः। जो हमसे द्वेष करे हम उससे द्वेष करेंगे। यो अस्माकं द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष भाव रखता है, तम वयम दिश्मः, हम उससे द्वेष करेंगे। तन्नो शिशेन विद्महि, जो हमारे देवताओं को, हमारे पूज्य स्थलों को की निंदा करे, हम उसको शीशे की गोली से बीन देंगे। ये तो वैदिक काल में हमारे पास शीशा था और शीशे की गोलियां थी। तन्नो शीशेन विद्महि, वेद डालेंगे। ये वेदों का आदेश है कि सद्भाव करेंगे। जिन्होंने मंदिर तोड़ दिया है, क्या करें, मंदिर तोड़ दिया है तो कोई बात नहीं, मस्जिद बना ली है, मंदिर तोड़ के हैं, कोई बात नहीं, हम तो सद्भाव करेंगे। सीधे हमारी राजधानी की छाती में राष्ट्रपति भवन के पास चर्च बना लिया है, हम तो सद्भाव करेंगे। भाई क्यों करेंगे? आप वहां चर्च क्यों बनाएंगे? भारत एक हिंदू राष्ट्र है। इसकी केंद्रीय राजधानी में, केंद्रीय स्थल में जिन्होंने भी 90 वर्ष 99 वर्ष की लीज पर जमीन दी थी, वो तो खत्म हो चुकी है लीज डीड, उसे रद्द करिए। आगे भारत की राजधानी की छाती में चर्च क्यों होना चाहिए? मस्जिदें क्यों होनी चाहिए? ये क्या हो रहा है? इसमें कहाँ सर्वधर्म, निरर्थक बातें चल रही हैं। तो ये जो है विकृत और विचित्र व्याख्याएं जो आ रही हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम की, सद्भाव की, सर्वधर्म संभाव की, झूठा झूठा। तो ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना में सबसे बड़े रोड़ा है। कौन? विचित्र व्याख्याएं, विकृत व्याख्याएं, भारतीय सुंदर उदात्त अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत पवित्र, अत्यंत भव्य, अत्यंत गौरवशाली प्रत्ययों का, कॉन्सेप्ट का, शब्दों का निकृष्ट अर्थ, छलपूर्ण अर्थ, भारत को नीचे गिराने वाला, हिंदुओं को दबाने वाला, हिंदुओं के दमन में सहायक होने वाला अर्थ, यह है विकृत और विचित्र व्याख्याएं। और इन लोगों को फिर क्या हो रहा है? ये तो पिशाच है ना, जो इस तरह की विकृत व्याख्या करते हैं। इन पिशाचों को हिंदुत्व सहन नहीं है, यहाँ तक कि हिंदुत्व की बात भी सहन नहीं है। भाई हिंदू धर्म का अध्ययन करो। नहीं, हिंदू हिंदू जो है वो तो हिंदू धर्म का पालन करें, वो तो अहिंसक है। अच्छा, किस शास्त्र में लिखा है कि तुम हमको मारोगे? अरे हनुमान जी सबसे बड़े आदर्श है। उन्होंने भी कहा जिन मोहि मारा तिन में मारा। सब जगह लिखा है शत्रु आतताई को मारो, आतताई का वध करो। ये हमारे शास्त्रों का आदेश है। ये किस कपटी, किस बदमाश, किस दुष्ट ने ये सिखा दिया कि जो हम पर हमारी हत्या करेगा, हमारी माँ बहनों के साथ अनुचित बर्बर व्यवहार करेगा, हम उसको सहेंगे? और ये कौन सा कानून बना है कि हम पहले थाने में रिपोर्ट करने जाएं? इन सबकी समीक्षा करनी पड़ेगी। तो ये जो ये समीक्षा भी नहीं करते, बौद्धिक पुरुषार्थ भी नहीं करते, सत्य और न्याय की मांग भी नहीं करते, ऐसे विकृत व्याख्याओं से प्रभावित तब्बू कायर राजनेता और अपने को जनप्रतिनिधि कहने वाले लोग हिंदू राष्ट्र की स्थापना में सबसे बड़ा रोल है। और तो और आतताई को भी पूज्य कह देते हैं, है ना? एक बदमाश ने तो महाकवि निराला की एक बहुत सुंदर पंक्ति है, मरण को जिसने वरा है उसी से जीवन भरा है, धरा भी उसकी उसी के अंक सत्य यशोधरा है। ये एक आध्यात्मिक उच्च स्तर की भावभूमि में लिखी गई कविता है।
मरण को जिसने वरा है उसी से जीवन भरा है, धरा भी उसकी उसी के अंक सत्य यशोधरा। एक ने उपदेश दे दिया कि हिंदुओं, तुम निराला की इस कविता का पालन करो और तुम आत्म बलिदान मर जाओ, हिंदू धर्म का लोप कर दो। बाकायदे एक पत्रकार था, अब तो वो नहीं है, उसने एक पुस्तक ही छाप दी जिसमें लिख दिया कि सच्चा हिंदू वो है जो हिंदू धर्म के नाश की कामना करता है। अकल्पनीय है, अकल्पनीय बातें हो रही हैं। हिंदू धर्म की मृत्यु में ही सच्चा हिंदुत्व है। ये राजकिशोर नाम के एक पत्रकार थे, उन्होंने बाकायदे एक संग्रह संकलन छापा लेख का। ये जरूर है कि उनको मेरे मेरे मित्र थे तो मेरा भी लेख मांग लिया जो उसके पूरे प्रयोजन से उल्टा था। हमने तो अपना पक्ष रखा था, लेकिन उन्होंने कहा सच्चा हिंदू वो है जो हिंदू धर्म की मृत्यु चाहता है। हिंदू धर्म की मृत्यु में ही सच्चा हिंदुत्व है। और इतने उद्दंड वाक्य कहने वाले पागल खाने भी नहीं भेजे जाते कायदे से। तो जब वो छप के आया, हमसे लेख मांगे थे, हमने सोचा और भी इसी तरह के लेख होंगे। जब छप के आया तो मैंने सार्वजनिक रूप से कहा भाई इस आदमी को पागल खाने भेजो। ये तो पागल खाने तत्काल भेजा जाना चाहिए जो कह रहा है कि हिंदुत्व की मृत्यु की कामना करना और प्रयास करना ही सच्चा हिंदुत्व है। लेकिन वो बड़े सम्मानित पत्रकार, सम्मानित लेखक, बाबरी ढांचे पर छाती पीटने वाले बड़े बड़े संपादक, जनसत्ता संपादक, हाय कलंक हो गया हम तो देश के, हमारा सिर शर्म से झुक गया। तो तुम सिर शर्म से झुक गया, सिर शर्म से झुक गया तो इस्तीफा दो और घर में बैठो। बड़ी ऊंची तनख्वाह ले रहे हो, ऊंची महंगी कारों में चल रहे हो, शान से कम्युनिस्टों के बीच पूजित हो, सिर झुका जा रहा है, सिर झुका जा रहा है। तने हैं, सिर को ताने हैं, तान के चल रहे हैं, हेकड़ी के साथ चल रहे हैं, जनसंघ भाजपा और हिंदू संगठनों को गाली दे रहे हैं, भारत के बहुसंख्यकों को गाली दे रहे हैं, हमारा सिर शर्म से झुका है। कितने झूठे पाखंडी। तो ये जो स्थिति है, ये लोग हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र की स्थापना में रोड़ा है। आतताई को भी पूज्य कहते हैं, यानी जो सुंदर, अत्यंत उदात्त, बहुत ही उच्च स्तर के दार्शनिक वाक्य हैं। वेदों का एक प्रसिद्ध वाक्य है, एकम सद विप्रा बहुधा बदंती अग्निम यमम मातरिश्वानम आहुः। ये किसके लिए कहा है? सनातन धर्म के आराधकों के लिए। कि विप्र, विप्र कौन है? जो सनातन धर्म का ज्ञानी हो वही विप्र है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक सद को, एक सत्ता को, एक आध्यात्मिक परमोच्च सर्वोच्च सत्ता को विप्र लोग, सनातन धर्म के ज्ञानी, वेदों के ज्ञानी, विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग बहुत प्रकार से कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसका निर्वचन नहीं हो सकता। उसका मूलत ये है कि जो विराट है, हम लोग कितना भी बोलेंगे अपनी मानवीय बुद्धि से बोलेंगे, तो मानवीय बुद्धि से जो भी बोलेंगे वो सीमित ही होगा। परिमित तरम ही वाक अपरिमित मनम मनः, ये भी तो कहा है। मन अकेला, किसी एक व्यक्ति का मन भी अपरिमित होता है, और वाणी सबकी परिमित है, सीमित है। वाणी में जो अपरिमित सत्ता है, अपरिमेय सत्ता है, महान सत्ता है, विराट सत्ता है, वो वाणी में व्यक्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए कहा एकम सद, एक ही परम सत्य को विप्रा बहुधा बदंती, वेदज्ञ विद्वान, धर्मज्ञ विद्वान, धर्मशास्त्रों के जानकार विद्वान बहुत प्रकार से कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसका कथन नहीं हो सकता, निर्वचन नहीं हो सकता, प्रतिपादन नहीं हो सकता, संकेत नहीं हो सकता। कितना भी सम्यक प्रयास करें, एक विशेषण से नहीं होगा, क्योंकि उनमें तो अनंत शक्ति है, अनंत गुण है, अनंत संभावनाएं हैं, अनंत प्रकाश है, अनंत रूप की सामर्थ्य है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वानमाहुः, उसी को अग्नि कहेंगे, उसी को यम कहेंगे, उन्हीं को मातरिश्वा कहेंगे। तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति, ईशोपनिषद। अग्निम यथैको भुवन प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवो, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपो रूपो बहिश्च। ये है ना, सभी रूपों में वो है और इनके बाहर भी है। अग्निर्यथैको भुवन प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवो, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपो रूपो प्रतिरूपो बहिश्च। अनेक रूपों में भी वही सर्वभूतांतरात्मा है और इनके बाहर भी है। ये नहीं कि 7 अरब मनुष्य हैं तो इनके भीतर परमात्मा है, हाँ है, तो बस यही है
कह दो बस इन्हीं मनुष्यों में पर नहीं, बहिष्ठ, इनसे परे भी है ना? अतितिष्ठत् दशांगुलम, कहा है। सब इस सृष्टि में है और इससे ऊपर भी है। तो इसलिए उसको एक नाम से नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या अर्थ कर दिया? देखो, देखो वेदों में कहा है एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। इसलिए एक ही धर्म है जिसको हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब अलग-अलग नाम लेते हैं। एक ही उपास्य ईश्वर है जिसको हिंदू ईश्वर परमेश्वर कहते हैं, ईसाई गॉड कहते हैं और मुसलमान अल्लाह कहते हैं। काफ़ी इतना अनर्थ! एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति जैसे अत्यंत उच्च वाक्य का इतना अनर्थ, अपराधी! इतना झूठ बोलोगे? अरे अल्लाह से ईश्वर का क्या लेना-देना? अल्लाह मुसलमानों के द्वारा वर्तमान में अल्लाह का जिस अर्थ में प्रयोग होता है वो मुसलमानों के द्वारा पूजित एक सर्वोच्च शासक या सर्वोच्च सत्ता है जो सातवें आसमान पर है, जो संसार में नहीं है, संसार में व्याप्त नहीं, संसार उसके नियंत्रण में, संसार में उसका नूर, उसके नूर से ही संसार चल रहा है, लेकिन वो संसार में नहीं है, वो किसी के हृदय में नहीं है। वो तो अपना पैगाम भेजता है पैगंबर के जरिए किसी न किसी, और अंत में आखिरी रसूल के जरिए आखिरी पैगाम भेज दिया है बस। किसी मुसलमान को भी, मुसलमान के भीतर अल्लाह नहीं है, ये इस्लाम साफ-साफ कहता है, किसी मुसलमान के भीतर अल्लाह नहीं है। अल्लाह सातवें आसमान पे है। इबादत करोगे, कुरान का पालन करोगे, बहुत ही अच्छे से पक्के मोमिन बनोगे तो अल्लाह का नूर की झलक तुमको दिख सकती है। तुम्हारे भीतर अल्लाह नहीं है। और हमारे अनुसार मनुष्य के भीतर परमात्मा है, हमारे अनुसार मुसलमान के भीतर भी परमात्मा है। मुसलमान के भी हृदय में परमात्मा ही है, हम ये मानते हैं। और जो वो बाहर बोलते हैं उस परमात्मा को नहीं जानने के कारण जब उनके भीतर तमस आ जाता है, मैल आ जाता है, आवरण आ जाता है, थक जाता है तो वो कुछ अन्य बोलते हैं। परमात्मा सबके भीतर है। ईसाई कहते हैं नहीं, गॉड गॉड विद इन शब्द चला तो दिया है, लेकिन वस्तुतः वो कहते हैं कि नहीं, गॉड तो वही है जो सेवेंथ स्काई में है। गॉड विद इन तो भारत के उपनिषदों से परिचय आके एक शब्द कह दिया गॉड विद इन, उसका दर्शन कहाँ है, उसकी व्याख्या कहाँ है, उसका विस्तार कहाँ है? किसी क्रिश्चियन ने आज तक ये नहीं कहा कि मेरे भीतर, मेरे हृदय में गॉड है, कभी नहीं कहा। तो क्रिश्चियन गॉड परमेश्वर कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता। मुस्लिम या मोमिनों के द्वारा पूजित अल्लाह परमेश्वर कैसे हो सकता है? वो अलग है। तो एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति का ये अर्थ करना कि अल्लाह और गॉड और परम सत्ता, परम ब्रह्म या परमेश्वर एक है, ये तो पाप है, झूठ है। सबसे पहले तो ये झूठ है, तमस है और पाप है। सत्य को ढकना है और इसके लिए वेद का उपयोग। अगर सचमुच कोई धर्मनिष्ठ शासक हो तो ऐसों को मृत्युदंड देगा। तुम हमारे सबसे पवित्र शास्त्र के विरुद्ध ऐसी बकवास करोगे? जो एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति का ये अर्थ करे कि एक ही परम ब्रह्म को लोग अलग-अलग नाम से अल्लाह और गॉड आदि कहते हैं, वो मृत्युदंड के योग्य है। और वो इस्लाम का भी अपमान कर रहा है और ईसाइयत का भी अपमान कर रहा है, क्योंकि इस्लाम तो ये कहता ही नहीं कि सबके हृदय में परमेश्वर है और कण-कण में परमेश्वर, कण-कण में अल्लाह है और सबके हृदय में अल्लाह है। इस्लाम ने तो कभी नहीं कहा। और क्रिश्चियनिटी ने कभी नहीं कहा कि सबके भीतर गॉड है और कण-कण में गॉड है। जबकि परमेश्वर सबके भीतर है, कण-कण में है, तुझ में, मुझ में, खड़क-खम्भ में, सृष्टि के कण-कण में है। तो झूठ भी बोलते हो, इस्लाम और ईसाइयत का अपमान भी करते हो और हिंदू धर्म के साथ अत्याचार भी करते हो। लेकिन सब चल रहा है। यानी धर्म के नाम पर, रिलीजन या मज़हब के नाम पर जो अत्याचार हुए, जो हत्याएँ हुई, दूसरों को लूटा गया, उसको भी आप धर्म कहोगे। बहन-बेटियों के साथ व्यभिचार, बलात्कार, सज्जनों की हत्या, लोगों के हाथ काट देना, अंगूठा काट देना, मौका लगे तो सिर काट देना, सब प्रकार से नृशंस हत्या, पैशाचिक कर्म, वो भी धर्म है। बर्बरता भी धर्म है। और जो लोग ये सिखा रहे हैं हिंदुओं में, गांधी सहित, वो कितना बड़ा, माने कितनी बड़ी पैशाचिकता है। अगर आपने ये सिखा दिया कि जो बर्बरता करता है, नृशंसता करता है, अत्याचार करता है, माँ बहनों के साथ लूट-पाट करता है, बलात्कार करता है, वो धर्म ही करता है, तो भाई हिंदू हिंदू कुलों में उत्पन्न लोग भी अगर यही शिक्षा पढ़ेंगे तो वो यही हो जाएँगे। उसमें से कुछ ज़रूर हो जाएँगे। फिर आप चिल्लाओगे। अगर मान लीजिए कोई आपकी शिक्षा से प्रभावित हिंदू युवक बलात्कारी, सामूहिक बलात्कार करने लगा, बर्बरता करने लगा, आगजनी करने लगा, हत्या करने लगा, मुसलमानों की सामूहिक हत्या, ईसाइयों की सामूहिक हत्या,
तो आप कहोगे कि वो धर्म कर रहा है? जब आप ये बता रहे हो कि आगजनी, बलवा, हत्या, स्त्रियों के साथ बलात्कार, घृणित किस्म से व्यवहार, ये सब धर्म ही है, मज़हब है और मज़हब का धर्म होता है, तो हिंदू भी कह जाएगा कि फिर हम धर्म में यही करेंगे, कोई भी हिंदू तो ज़रूर कहेंगे। आपको आप इतने भी आपको दूर का नहीं दिखता। हिंदुओं की विशेषता ये थी कि इसमें दूरदर्शी विद्वान होते हैं, मनीषी होते हैं, जिनको दूर तक दिखता है, धीर धीर होते हैं, कहा है ना? अन्यदाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्या इति शुश्रुम धीराणाम येन तद्विचक्षिरे। धीर हैं जो दूर तक देख लेते हैं, सत्य तक देख लेते हैं। हिंदू प्रबुद्ध, हिंदू विद्वान, हिंदुओं में जो श्रेष्ठ है, हिंदुओं में जो वंदित पूजित है, वो धीर होता है, वो दूर तक देखता है। गांधी जी को दूर तक नहीं दिखा। अगर और इस समय के सारे नेताओं में से ऐसा कोई नहीं है जिसे जो नेता जो इस्लाम और ईसाइयत को धर्म कहता है, उसे दूर तक नहीं दिखता। उसे दिखता ही नहीं है दूर तक, बस तत्काल वोट मिल जाए जी, अंग्रेज हमको पुरस्कार दें जी, हमारे चेलों को प्रधानमंत्री बना दें जी, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। हिंदू कटे तो कटे, मरे तो मरे, ट्रेन में उसकी लाशें आए तो आए। हमारे मित्र अंग्रेज बहादुर को ये सोवियत संघ पर नजर रखने के लिए और 2 जगह नजर रखने के लिए पाकिस्तान चाहिए, लो हम बँटवारा करवा देते हैं। पहले हम कह देते हैं बँटवारा हमारी लाश में होगा, फिर बँटवारा करा देते हैं। हत्याएँ, बलात्कार, आगजनी सब कुछ होता रहे, हम उसको मज़हब को धर्म कहें, दूर का नहीं दिखता। हिंदू को आप क्या प्रेरणा दे रहे हैं? आखिर हिंदू संसार की सबसे वीर जाति है, सबसे साहसी जाति है, सबसे जीवंत जाति है। अब इतनी बड़ी संख्या में हिंदू लोग हैं, आप उनको सिखा क्या रहे हैं? आप सिखा रहे हैं कि हत्या करो, बलात्कार करो, बर्बरता करो, पैशाचिकता करो, सब धर्म है। आप उनकी रक्षा के नाम पर अपने समाज को नष्ट कर रहे हैं। तो ये सब हो रहा है। आज ताई को पूज्य कहने वाले ऐसे जो लोग हैं, पिशाच बुद्धि या पिशाचों के अनुगत, वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना में सबसे बड़े रोड़ा हैं। झूठ का भीषण प्रचार चल रहा है। हिंदुओं की उदारता का ऐसा गौरवपूर्ण गान, हम तो सद्भाव वाले हैं, जो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाता है उसके प्रति भी हम सद्भाव रखते हैं। अरे क्लियो, किस शास्त्र में ये लिखा है? गांधी जी तक ने ये नहीं कहा है दूसरों की जमीन पर खड़ी मस्जिद गिरा दो, अपने बल पर गिराओ, अगर डरते हो कि हम नहीं गिरा सकते तो सरकारी कोर्ट में जाओ। ये तो गांधी जी का कथन है, मैंने अपनी पुस्तकों में उसका उदाहरण दिया है, संपूर्ण गांधी वांग्मय में है। और वो नरसिंह राव को क्या कहें, इतना अधम व्यक्ति। आपने वक्फ बोर्ड एक्ट बना दिया और वर्शिप एक्ट बना दिया। वक्फ बोर्ड शायद बाद में बना है, सोनिया गांधी ने अगर बनाया है तो भी महापापी है, नरसिंह राव ने बनाया है तो भी महापापी। वर्शिप एक्ट आपने बना दिया और वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 200 साल पहले, 250 साल पहले, 300 साल पहले किसी नवाब का शासन था तो वो भवन हमारा है और यहाँ चल रहा है। और हिंदुओं को ऐसा दबाया गया है कि वोट नहीं खड़े होते। वो कहें अरे तो उसके पहले हिंदू राजाओं का था इसलिए वो हमारा है। अगर 250-300 साल पहले किसी मुस्लिम नवाब ने कोई जमीन कहीं किसी मंदिर पर नियंत्रण रखा इसलिए वो मंदिर और वो भूमि और वो गांव सब वक्फ बोर्ड का है, तो फिर सब सनातन बोर्ड का है इस भारत में, तो उसके पहले तो सब सनातन ही था। अगर आप 300 साल पहले जाते हैं तो हम 500 साल, 700, 900 साल पहले क्यों नहीं जाएंगे? तो भारत का ऐसा कौन सा इलाका है जो 900 साल पहले, 1100 साल पहले हिंदुओं के नियंत्रण में नहीं था? इतना सा तर्क नहीं दिखता। वक्फ बोर्ड बना दिया, वर्शिप एक्ट बना दिया। ये लोग पापी और पिशाच तो है ही, लेकिन दूर बिल्कुल मंद बुद्धि भी हैं। इनको दिखता ही नहीं है कि हम मिसाल क्या कायम कर रहे हैं। हिंदुओं को इसकी नकल में क्या समस्या है भाई? अगर तुम यही करोगे तो देश को संभाल नहीं पाओगे, अराजकता पैदा कर रहे हो। वो कोई एक अपराधी खड़ा हो गया, वो कहता है यहाँ भी बांग्लादेश जैसा होगा। अच्छा, तुमने मान लिया है कि हिंदू कायर हैं। अरे हिंदू अपने शासन को मानते हैं, हम सड़क पर नहीं उतरते क्योंकि वो अपने शासन से हम प्रेम करते हैं, हमारा शासन। लेकिन अगर ऐसा अवसर आ गया तो हिंदुओं को किसने रोका है? कोई नहीं रोक सकेगा। बांग्लादेश जैसी हरकत की धमकी देते हो तुम, तुम्हारा बांग्लादेश संभालना भी मुश्किल हो सकता है। क्या बात कर रहे हो? तो
अदूरदर्शी, मंदबुद्धि, अनीतिपरायण, पिशाच बुद्धि लोग हिंदू धर्म की राह में सबसे बड़े रोड़ा हैं। इनकी न्याय में निष्ठा नहीं है, इनकी समान व्यवहार में निष्ठा नहीं है। अब 1 घंटा हो गया इसलिए संक्षेप करता हूँ। इनका कुल उद्देश्य है हिंदुओं को दबाओ, इस तरह से दमन करो कि बहुसंख्यक स्थिति हिंदुओं की समाप्त हो जाए। इसलिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए विधायिपालिका, विधिपालिका, असल में जिन्हें जुडिशियरी कहते हैं उसका सही अनुवाद होगा विधिपालिका। तो विधिपालिका और न्यायिक संस्थाओं के आधार का भी पुनरीक्षण करना होगा। इनके न्याय का आधार क्या है? एंग्लो सैक्सन लॉ अगर है तो उसे अब तो बदलना थोड़ा शुरू कर दिया है। थोड़ा और ठीक से दार्शनिक स्तर पर भी उनकी विवेचना करके देखना होगा, है ना? अनुसूचित जाति और जनजाति के आधुनिक शिक्षा प्राप्त महत्वाकांक्षी लोगों में से जो ईसाई बन चुके हैं, उन्हें ईसाई बना लिया जाए, घोषित रूप से ईसाई मान लिया जाए। और जो ईसाई न बनना चाहें, उनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगाकर जातिगत आधार पर अपना जनाधार करने को प्रोत्साहित किया जाए, ये योजना है। जो बन जाए उसे ईसाई बना दें। अच्छा, और जो नहीं बने और मान लो हम लोग घोषित कर दें कि ये सारे नेता जो इस तरह के दलितवाद चलाते हैं उनको ईसाई घोषित कर दो, समाज तो हमारा है, हम समाज के साथ रहेंगे। तब क्या स्थिति आएगी? मैं अपने उन दलितवादी या जो अन्य लोग हैं उनसे भी ये अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा दूरदर्शी बनें। आपको जीभ हिलाने में और विदेशी धन लेकर प्रोपेगेंडा करने में लाज नहीं आती, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि हम तो अपने ही धन के, अपने ही स्रोतों के आधार पे अगर हम भी यही करने लगे, हम आपको ईसाई घोषित कर देंगे और समाज को अपनाए रहेंगे। तो ये सब दूरदर्शी होना चाहिए, है ना? ब्राह्मणों के राजनैतिक विशेषाधिकार का कोई भी प्रमाण भारतीय इतिहास में नहीं है। फिर भी कहते हैं जो कुछ भी हिंदू समाज में बुराई है वो ब्राह्मणों के द्वारा पैदा है। तो इन सब चीज़ों में सत्य की प्रतिष्ठा करनी होगी, है ना? और ब्राह्मणों की निंदा का मूल प्रयोजन है हिंदू राष्ट्र को बाधित करना। तो ये एक नया धंधा इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है जो मिशनरियों ने शुरू किया था। और जाति व्यवस्था के रहते ये ब्राह्मण निंदा असंभव थी, इसलिए जाति व्यवस्था पर चोट की जाती है। और जाति व्यवस्था का तिरस्कार करके जातिवाद चलाया जाता है। चुनाव के समय जातिवाद, आरक्षण के लिए जातिवाद, अनेक विषयों में जातिवाद और शेष समय जाति व्यवस्था की निंदा। कुल मिलाकर समाज को विशृंखलित, अराजक और बदहवास सा बना देना। उसको कुछ, किसी को कुछ समझ ही नहीं, है ना? तो ये सब जानना चाहिए। इन सबको समझने की आवश्यकता है। कम्युनिज्म का वैचारिक आधार समाप्त हो चुका है, हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी वो किसके बल पे रह रहे हैं? ज़्यादातर इस समय भारत में कम्युनिस्ट ईसाई मिशनरियों के आधार पर, ईसाई मिशनरियों से धन पाकर और कुछ मुस्लिम धनियों से धन पाकर कम्युनिज्म का प्रचार। कम्युनिज्म तो बचा ही नहीं है कहीं। कम्युनिज्म के नाम पर हिंदू धर्म पर चोट और हिंसा, मारकाट, अपहरण, फिरौती, डकैती यही सब कर रहे हैं। तो इनका दमन करना होगा। अमित शाह जी ने किया भी है बहुत सीमित तक। तो इन सब चीज़ों को समझना होगा। हिंदू राष्ट्र की स्थापना में यही लोग रोड़ा हैं और इनका अविचारित अनुसरण करने वाला मीडिया भी हिंदू राष्ट्र की स्थापना में बहुत बड़ा रोड़ा है। मीडिया को थोड़ा पढ़ना लिखना आना चाहिए। हमारे अधिकांश मीडिया कर्मी बहुत ही कम जानते हैं किसी भी विषय में, और अगर कम जानते हैं तो कोई बात नहीं, विद्वानों को बुलाकर वार्ता रख लें। तो अपनी योजना के अनुसार लोगों को बुलाते हैं, कोशिश करते हैं कि हिंदू धर्म का पक्ष रखने वाले कमजोर लोगों को बुलाएं, है ना? और इस तरह जानबूझकर मीडिया हिंदू पक्ष को कमजोर रखने की कोशिश करता है, क्योंकि जो संपादक या मीडिया के प्रमुख संचालक हैं वो स्वयं हिंदू धर्म के ज्ञान से रहित हैं और उनको गर्व बहुत है। उनमें से कोई ब्राह्मण है तो कोई कुछ है, सबका गर्व है। वो कहे कि तुम ब्राह्मण हो भाई अगर तुम सत्य का ज्ञान नहीं रखते। तो ये सब, ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना में जो हमने बताया, इस तरह के कुशिक्षा से ग्रस्त और विकृत व्याख्याएं करने वाले लोग हिंदुओं में सबसे बड़ा रोड़ा है, राजनेता भी, प्रशासक भी। और उधर वो तो योजना पूर्वक हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए मजहबी उग्रवादी और कन्वर्जनवादी लोग सक्रिय हैं, जो लगातार हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में हीनता पैदा करना और झूठा प्रचार करना, प्रोपेगेंडा का घटा ठोक करना, ये सब कर रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना में राह में रोड़े ये हैं। हिंदू राष्ट्र की स्थिति में सहायक शक्तियां कौन सी हैं, इस पर कल चर्चा करेंगे।
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।